एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल लाइफ। इस नई जिंदगी में यानी कुल मिला के इस बीमारी के साथ हम लोग को नया जिंदगी जीना पड़ा। जैसे अगर कोरोना खत्म नहीं होता तो हम लोग तो धीरे धीरे आदी तो हो ही गए थे, आदत तो बन ही गया था घर में रहने का। 1 साल अगर रहे ना पेंडेमिक के दौरान, डी इज द बेस्ट, डी इज द बेस्ट। तो सवाल के कौन सा सही है? यहाँ लिखा हुआ है डी इज द बेस्ट, डी 70 लाया है तो डी इज द बेस्ट, और यहाँ लिखा है डी 80 लाया है और डी इज द बेस्ट। तो सवाल सही कौन सा है? तो आप लोग सोचेगा दोनों तो सेम है, दोनों तो ठीक है, दोनों सही है, लेकिन दोनों सही ना करके ये क्या है हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या है 2023 का जितना भी प्रीवियस ईयर का, मतलब 2023 का प्रीवियस क्या बोले, 2023 में जितना भी एग्जाम हुआ, CHSL हो, MTS हो या फिर CGL हो, सबका एरर ये पार्ट चल रहा है और ये 8वां पार्ट है, 8वां पार्ट है, ये 8वां पार्ट है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 10वां पार्ट तक हो जाए, क्योंकि 10 में 10 दहे 100 वो हो जाएगा। तो CHSL हो गया, जैसे बहुत सारा सेट है ना, CHSL का 1 महीना चला तो मान लेते 30 दूनी 60 को उसमें दो को एरर होगा, 30 दूनी 60 को उसमें होगा, CGL में 60 को होगा। इस तरह से करके हम लगभग 10 दहे 10 वीडियो में 10 दहे 100 को तो और भी डालेंगे, ऐसा नहीं कि 100 में खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करें ना कि अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर लगे कि नहीं 10 मिनट देख करके बेकार हो गया है तो आप क्या करें, वीडियो स्किप करें, डिसलाइक करें और किसी और का वीडियो देखें जहां आप सीख रहे हो, क्योंकि सीखना जरूरी है। तो बढ़ते आगे, हम देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी सीखेंगे। ये लिखा, स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ दीज। थोड़ा सा अगर हम कहानी समझाएं वन ऑफ के बारे में, तो वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आता है वो आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब जो आता है वो आता है सिंगुलर। जगह नहीं है, माफ कीजिएगा, हम थोड़ा सा बता रहे हैं। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अच्छा क्यों, ये रटना पड़ेगा? नहीं, अगर समझ जाएंगे तो नहीं रटना पड़ेगा। देखो यहां आ रहा है, समझाते हैं। हम लिखे कि वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग। अब यहां अगर देखें तो हम लिखे वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, तो नाउन हमारा क्या हो गया, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। वर्ब कैसा आ गया, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तब तो सिंगुलर होता है लास्ट में। ट्रिक है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वर्ब में एस लगा तो एस फॉर सिंगुलर, तो जिसके जिसके अंत में एस होता है वर्ब में वो हमारा सिंगुलर होता है। तो नाउन प्लूरल है और वर्ब हमारा क्या, सिंगुलर है। सवाल तो ये तो फिर तो वही हो गया कि रटना है कि नाउन प्लूरल है वर्ब सिंगुलर है, नहीं, हम ये बता रहे हैं कि वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़कों में से, इज कमिंग, एक आ रहा है। वन मतलब एक, तो यहां लिखा है ऑफ द बॉयज, लड़कों में से वन इज कमिंग, ऐसा पढ़ते हैं, ऑफ द बॉयज, लड़कों में से वन इज कमिंग, एक आ रहा है। तो आ रहा है कौन, एक आ रहा है। आ रहा है का इंग्लिश क्या होता है, कम, तो कम मेरा वर्ब है, तो कम आ रहा है, एक के लिए ही तो आ रहा है, और जब एक आ रहा है तो इसका मतलब तो सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो ई जाएगा। तो वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, बहुत सारे लड़का में से एक उठ करके आ रहा है, और जब एक उठ के आ रहा है तो एक के लिए हम वर्ब लगा रहे, बहुत सारे लड़कों के लिए नहीं लगा रहे, क्योंकि आ तो रहा है एक ही लड़का, इसीलिए तो कम लिखे। जब एक लड़का आ रहा है, बहुत सारा लड़का बैठले है, लेकिन एक उठ के आ रहा है, और जब एक आ रहा है तो उसके लिए सिंगुलर लगेगा, क्योंकि एक आ रहा है। हाँ, अगर हम यहाँ टू कर देना तब तो वो फिर आर हो जाएगा वहां, क्योंकि दो लड़का आ रहा है, लेकिन एक ही लड़का आ रहा है, इसलिए वहां इसके कि लड़कों में से एक उठ करके आ जा रहा है, तो लड़कों में से एक उठ के आ रहा है, इसलिए किया हम इज। तो यहां वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब क्या है, सिंगुलर। वही कहानी यहाँ चला, वन ऑफ दीज, अब दीज तो प्लूरल है, और दीज बॉक्सेस ये पूरा नाउन है, और जो ये नाउन है तो ठीक है, नाउन प्लूरल तो है बॉक्सेस, लेकिन वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है। तो एस फॉर सिंगुलर, लेकिन इसमें एस है क्या, नहीं है यार, और जब एस है ही नहीं तो इसका मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैज द पोर्ट्रेट ऑफ द हाइरेस। तो यहां क्या हुआ, ये नाउन हो गया प्लूरल, कि सभी बॉक्स में से एक ही जो बॉक्स था वो पोर्ट्रेट ऑफ द हाइरेस का था। ठीक, उत्तराधिकारी होता है, इसका मतलब उत्तराधिकारी, हाइरेस का मतलब हाइरेस था, उत्तराधिकारी का एक ही बॉक्स है। तो जब एक है मतलब बहुत सारा बॉक्स में से एक था, किसका, तो पोर्ट्रेट ऑफ द उत्तराधिकारी। तो अब यहां क्या हो गया, हैज। अब तो समझ में आ गया, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो सब बॉक्स में से एक एक होता है ऐसा। ठीक है, जो किसका है, ऑफ द हाइरेस यानी उत्तराधिकारी का। तो पहला तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आगे
तो समझ में आ गया कि क्या गलती नहीं है। यहां लिखा है ऑफ द हैरिस, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उत्तराधिकारी का बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माई स्टूडेंट, अच्छा ये द हमारा क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद एक वर्ड आया है ना, तो वो हमारा नाउन है। अगर दो वर्ड होता तो पहला वाला एडजेक्टिव होता, दूसरा वाला नाउन होता। अगर तीन वर्ड होता तो पहला वाला एडवर्ब होता, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता, तीसरा वाला नाउन होता। अगर चार वर्ड होता तो चौथा भीतरी भेज देते हैं। आगे बढ़ते हैं। माई स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, क्योंकि एस लगल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं लगा हो। तो कोई बात नहीं, अरे यहाँ तो एच आ गया, कोई बात नहीं, हेड आ गया, इसका पास्ट चल गया, आप सिंगुलर प्लूरल गोली मार। तो माई स्टूडेंट्स यहाँ तो कोई गलती नहीं है, खाली सब्जेक्ट को गिनाया गया है, माई स्टूडेंट्स हैड। अब जैसे हम एच देखें, एच से चालू है ना, तो एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब के रूप में आना चाहिए पहले। तो एच मतलब होगा कौन, तो एच मतलब हैव होगा, एच मतलब हैज होगा, और एच मतलब हैड होगा। ये तीनों अगर लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करता है ना, तो आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। और यहाँ हैड लिंकिंग वर्ब तो ही है, मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब रहता तो नहीं करते। तो माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब तो एक्सपेक्ट है यहाँ, तो जब एच आया तो उसके साथ तो हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो ये पहला यहाँ का शकरकंद छोड़ रहा, ये तो गलत हो गया। तो फिर एक्सपेक्ट को क्या करें, एक्सपेक्टेड कर देते हैं। तो यहां कर देते हैं ई और डी लगा देते हैं, एक्सपेक्टेड, तो एच के साथ लगता है। आगे देख लेते हैं क्या गलत नहीं है। गाइडेंस, तो हमारे स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्टेड, मतलब मेरा जो स्टूडेंट है एक्सपेक्ट किया था गाइडेंस का फ्रॉम माई एंड, मेरे अंत तक। तो यहां माई क्या हो गया, माई एंड मतलब मेरे खत्म होने तक, ये है। तो यहां तो कोई गलती नहीं है, गाइडेंस फ्रॉम माइंड तो एक वर्ड है कि मेरे अंत तक वो लोग क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट किया था कि हम उसे गाइडेंस करेंगे। तो यहां गलती क्या है कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा दे दिया। आगे हार्दिक होरोस्कोप, ये होरोस्कोप मतलब होता है जन्म पत्री, जन्म कुंडली जिसको बोलते हैं ना। आप लिख ले इसको, कुंडली या जन्म पत्री जो लिखना हो लिख ले, जो स्मार्ट लगे, कुंडली चाहे जन्म पत्री। हार्दिक का ये एपोस्ट्रोफी एस है, अगर हार्दिक कर दे इसका मतलब बहुत सारा हार्दिक है, लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसा मतलब का। तो हार्दिक एक एपोस्ट्रोफी एस बताता है का को, और एक बताता है ऑप, ये का को बताता है। ये हम लगा देते हैं अपनों में, मतलब इंसानों में, ये सब में लगाते हैं, और ऑफ लगा देते हैं कोई वस्तु में, कोई चीजें में, ये सब में लगा देते हैं, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ तभी तो लिखते हैं माई फादर्स नेम, बाप का नाम, क्योंकि फादर तो इंसान है ना, जीवित है। तो हार्दिक होरोस्कोप मतलब हार्दिक का जो कुंडली है, सेज कहता है, हार्दिक का कुंडली कहता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कुंडली मिटा दिए, आप लिख लीजिएगा। तो पहला वाला सही है, सवाल सही है, यहाँ सेज सही है कि नहीं है, हाँ सही है, क्योंकि हार्दिक है ना, और हार्दिक क्या हमारा सिंगुलर, हार्दिक क्या है सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए हो, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर चाहिए तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है, तो एस तो लगा, तो ये तो सही हो गया। तो हार्दिक होरोस्कोप सेज, हार्दिक का जो कुंडली है वो कहता है, क्या कहता है, दैट की द स्टार्स, ये जो तारे हैं मतलब ग्रह उरा का बात है, नक्षत्र का बात है, विल बी एक्सरसाइज्ड, तारों के द्वारा काम किया जाएगा, बिनाइग्न इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा प्रभाव डालेगा। थोड़ा सा अगर हम देखें ना तो ठीक है, यहां स्टार खुद काम करेगा उसके ग्रह पर कि स्टार के द्वारा, मतलब किसी और के द्वारा, यहां तो एक क्या है, ये स्टार्स है, और स्टार खुद काम करेगा ना, स्टार्स नहीं बोलता है कि तुम्हारे नक्षत्र ये है, तुम्हारा नक्षत्र में ये काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तारा तो खुद काम कर रहा है, और तारा खुद काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव तो होना नहीं चाहिए। तो यहां अगर देखे तो लिखा है हार्दिक का जो कुंडली है ये कहता है कि स्टार काम करेगा, कब काम करेगा, उसकी जिंदगी में अच्छा से काम करेगा, बिनाइंग मतलब होता है अच्छा, शुभ होना है ना, इन्फ्लुएंस प्रभाव डालेगा, उसकी जिंदगी में अच्छा प्रभाव डालेगा। तो कौन, स्टार ही तो काम करेगा, कोई दूसरा काम कर रहा है, यहाँ तो सब्जेक्ट यही है स्टार, और काम भी यही कर रहा है, तो फिर सेंटेंस पैसिव में कैसे हो गया, कोई और सब्जेक्ट काम करता तब तो पैसिव होता। तब तो बोलते हैं कि राम के द्वारा, हम बोल रहे हैं ना राम के द्वारा किया गया, तो सब्जेक्ट हम वहां है क्या, नहीं राम है, राम के द्वारा किया गया, सब्जेक्ट दूसरा है। अगर हम काम करते तो हम क्यों पैसिव में डालें, हम काम करते सीधा बोले मेरे द्वारा काम किया गया, यही तो नहीं हुआ, किसी और के द्वारा काम। सब्जेक्ट जब खुद काम करे तो होते एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ स्टार खुद काम करेगा वहां कि उसके जिंदगी में अच्छा प्रभाव डालेगा, स्टार खुद काम करेगा, और जब खुद काम करेगा तो फिर पैसिव नहीं होगा। तो सवाल कि आप कैसे जाने कि ये पैसिव है, पैसिव इसलिए है क्योंकि बी का जितना भी रूप होता है ना, जैसे बी फॉर बाप होता है ना, बाप का जितना भी बेटा है, बी इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है,
बीन है, बीइंग है, ये सब के साथ वर्ब का अगर तीसरा फॉर्म लगता है ना तो वो सेंटेंस पेसिव में होता है। तो बी भी तो है और बी जब है तो बी भी है और बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो ये पेसिव में है, जो कि गलत है क्योंकि स्टार ही खुद काम कर रहा है। तो इसको हम क्या कर दे, इसको कर देते हैं विल एक्सरसाइज कर देते हैं, काम करेगा क्योंकि मॉडल मॉडल ये तो मिटा रहे हैं। मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो और वर्ब का सॉरी मॉडल के साथ वर्ब का तीसरा बोल रहे हैं, मॉडल के साथ क्या लगता है, मॉडल के साथ लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो अगर हम बी एक्सरसाइज को हटा करके अगर एक्सरसाइज खाली कर दे, ईडी भी हटा दे, तब ये सही होगा कि वो काम करेगा, उसके लिए अच्छा काम करेगा जिंदगी में। ठीक है, तो यहां करेंगे विल एक्सरसाइज, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहां ये दोनों हटा करके हम खाली करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि ये ईडी हटा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो विल बी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, एक्सरसाइज, बी भी हटा देंगे। उसके बाद है अ बिनाइन इन्फ्लुएंस। अब यहां का है अ डिटर्मिनर, हम बोलेंगे कि दो वर्ड रहेगा तो आप हिसाब किताब लगाते हैं, ये एक वर्ड हुआ और ये दो वर्ड हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा नाउन हो गया। सही है। ऑन हिज लाइफ, कहां, तो उसकी जिंदगी पर ऑन है और हिज हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है और लाइफ हमारा नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, इसलिए लाइफ नाउन हो गया। तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है हिज और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है हिज। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। तो सवाल जब पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन है तो फिर जाने कैसे, तो याद रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ प्रयोग है, इसलिए हम जाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, थोड़ा जगह और रहता तो अच्छा लगता बताने में, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विनय सेड, आप समझ में आ गया, विनय है, सेड है मतलब सेंटेंस पास्ट का चल रहा है, तो आगे भी पास्ट में धकेलेंगे। तो विनय सेड, विनय कहता है दैट ही इज कमिंग, वह आ रहा है फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़, अपने विलेज से आ रहा है, कहां से, जयगढ़। अब आप लोग समझाइए कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो सवाल आप लोग का होगा कि नहीं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि आगे नाउन का प्रयोग है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और कहां से आ रहा है, फ्रॉम से आ रहा है, तो जहां से हम लोग जगह छोड़ते हो तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो जयगढ़ से आ रहा है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है तीसरा नंबर में। आगे विनय सेड दैट, विनय कहा कि, तो यहां भी तो कोई गलती नहीं है कि विनय है फिर पास्ट का बात कर रहा है, कहा है। और जब हम देखें कि सेंटेंस पास्ट से लिखना स्टार्ट किए थे तो फिर यहां प्रेजेंट कैसे लिख दिए, ये तो गलत हो गया। विनय कहा कि वो आ रहा था, ऐसा होना चाहिए था, विनय कहा कि वो आ रहा है। जब सेंटेंस पास्ट में है तो आगे का क्लाउज भी तो पास्ट में होना चाहिए। जब सेंटेंस पास्ट में, पहला क्लाउज पास्ट में तो दूसरा क्लाउज भी पास्ट में, क्योंकि ये सेड तो पास्ट हो गया, तो यहाँ इसको हम क्या कर देते हैं, वाज कर देते हैं। तो विनय सेड दैट, विनय कहा कि ही वाज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़, वो अपना जयगढ़ से आ रहा था। आगे सी, सी क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। तो वाज क्या हुआ हमारा, क्योंकि एस लगा हुआ ना वर्ब में, तो एस फॉर सिंगुलर, तो सी वाज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था। सही है, वो इंतजार कर रही थी, सही है, क्योंकि सी सिंगुलर है, वाज हमारा सिंगुलर हुआ, एस फॉर सिंगुलर होता, वेटिंग इंतजार कर रही थी, कोई बात नहीं, पहला का एकदम सटीक है, दूध को धोवल है पहिल का, कोई गलती नहीं है। फोर आ अपॉर्चुनिटी, एक अवसर का इंतजार कर रही थी। थोड़ा सा अगर देखें तो यहीं पे गलती मिल रहा है, अ अपॉर्चुनिटी। अगर हम देखें ना तो दो चीज होता है आर्टिकल में, एक दा तो बाद में छोड़ ही देते, एक होता है ए, एक होता है एन। ए लगता है अगर साउंड हिंदी करें तो क से अगर आज्ञा तक आ जाए तो उसमें लगेगा ए, और एन अंग से लेकर के अगर आह तक आ जाए तो साउंड लगेगा एन। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो अ से लिखा था अपॉर्चुनिटी, और जब अ से लिखा था तो अंग से अंग तक आता है ना एन, तो इसका मतलब यहाँ एन होना चाहिए, तो एन क्या कर रहा है, अब ऐसा नहीं कि सवाल हम बनाए, सवाल सब दिया हुआ है, तो जरता इसका पीटी सब है। ठीक है, तो यहाँ होगा फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था। अब आगे देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। टू हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव। टू क्या है, इन्फिनिटिव है, तो टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस। अब हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन होता ना तो उसमें हर्ष होता, एस लगल रहता, तो इसमें नहीं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कैसे जाने, क्योंकि आगे नाउन भी तो है, हर ऑन बिजनेस हमने खुद, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव ज्यादातर अधिकार बताता है अपना, तभी तो बोलता है हिज फादर और बाप, तो उसका बाप पर उसी का अधिकार है ना, तो हिज हुआ। हम क्या करते हैं ना कि ये क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है हम मिटा देते हैं, ठीक, और यहीं पे समझाते हैं अच्छा से, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। तो आगे ऑन बिजनेस, अब ये तो सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। इफ, अगर, यदि, थिंग्स चीजें,
अगर चीजें वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, अगर चीजें कुछ अच्छा नहीं रहा आफ्टर द पेंडेमिक, इस महामारी में, तो मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट, तो मैनकाइंड को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल लाइफ, इस नई जिंदगी में, यानी कुल मिला के इस बीमारी के साथ हम लोग को नया जिंदगी जीना पड़े। जैसे अगर कोरोना खत्म नहीं होता तो हम लोग तो धीरे धीरे आदी तो हो ही गए थे, आदत तो बन ही गया था घर में रहने का। 1 साल अगर रहे ना पेंडेमिक के दौरान, तो हम लोग का आदत तो बन ही गया था कि जैसे तैसे खाना हर गुजर, अगर आज भी रहता तो आज भी वैसे ही जिंदगी करते। तो कभी भी ना जो वास्तविक वाली चीजें हैं कभी भी पास्ट में नहीं होता है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। वास्तविकता की चीजें कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना। सूर्य घूमता है, कोई बात नहीं, सूर्य घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, सार्वभौमिक सत्य है। 2 और 2 4 होता है, सार्वभौमिक सत्य है। 2 और 2 आज 4 होता है, कल थोड़ी 5 हो जाएगा। तो जब सार्वभौमिक सत्य होता है तो और वास्तविक चीजें हैं ये सब चीज, और जब वास्तविक हो तो भर, एक और 5 चाहिए, यानी सिंपल प्रेजेंट का चाहिए। लेकिन यहाँ जब चीजें ठीक नहीं होती तब हमको इसी के साथ, अभी भी अगर हम बोलेंगे किसी को कि यार कोरोना काल में अगर चीजें ठीक नहीं होता ना तो हमको उसी के साथ जीना पड़ता, ऐसा बोलते। तो फिर अगर ऐसा बोलते कि इफ थिंग्स वर, तो फिर क्या करते, वर तो नहीं करते, तो फिर करते आर। मतलब इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, अगर चीजें कुछ अच्छी नहीं चलती, नहीं होता, तो आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट, तो उसको क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ता न्यू नॉर्मल लाइफ को, नई जिंदगी को। थोड़ा सा और देख ले अगर आगे क्यों गलत नहीं है, यहां तो समझ में आ गया कि चल कोई बात नहीं। इज एम आर है, ये अपने साथ लिंकिंग वर्ब है, तो इसका मतलब आईएनजी आएगा, एक्टिव वॉइस का है, कोई बात नहीं। उसके बाद है टू बी नॉर्मल, टू हमारा इन्फिनेटिव लेता है, उसके बाद बी इन्फिनेटिव यानी वर्ब का पहला फॉर्म है नॉर्मल। आफ्टर द पेंडेमिक मैनकाइंड, इसमें कोई गलती नहीं है। आफ्टर द पेंडेमिक मैनकाइंड खाली नाम गिनाया गया है, किसका तो पेंडेमिक मैनकाइंड, तो ये महामारी है। मैनकाइंड विल क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद पहला फॉर्म हैव है। टू हमारा इन्फिनेटिव है, एक्सेप्ट वर्ब का पहला फॉर्म है। द न्यू नॉर्मल लाइफ, अब द हमारा डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद क्या वर्ड आया हो, दुगो, तो दुग में तो पहला वाला एडजेक्टिव होगा, दूसरा वाला नाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलती क्या था, आर होगा। थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आगे दिस विल बी मोस्ट, थोड़ा सा अगर हम यहां देखें तो दिस ठीक है, विल मॉडल है, मॉडल के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग करते हैं, तो वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग है, सही है। आगे लिखा है मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम जानते हैं कि हमेशा द का प्रयोग करते हैं, तभी हम बोल पाते हैं आज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी ये बोल पाते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, बेस्ट, फर्स्ट तो ऑर्डिनल नंबर में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑर्डिनल नंबर में भी दा लगता है, तभी द फर्स्ट होता है, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर का तो माफ कीजिएगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के भी पहले द का प्रयोग होता है, द बेस्ट। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे, अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है बी, यहां लिखा है सी, यहां डी, और यहां लिख दिए ई एफ जी एच। अगर ये 70% लाया, ये 70% लाया, ये 70% लाया, ये 70% लाया, ये 50% लाया, ये 60% लाया, ये 70% लाया, ये 80% लाया, लेकिन यही सवाल हम बदल देते हैं, इसको एबीसीडी ही रहने देते हैं, ए बी सी डी ही रहने देते हैं। अगर हम यहां लिखे डी इज द बेस्ट, डी इज द बेस्ट, और यहां लिखे डी इज द बेस्ट, डी इज द बेस्ट, तो सवाल के कौन सा सही है, यहां लिखा हुआ है डी इज द बेस्ट, डी 70 लाया है तो डी इज द बेस्ट, और यहां लिखा है डी 80 लाया है और डी इज द बेस्ट, तो सवाल सही कौन सा है। तो आप लोग सोचेगा दोनों तो सेम है, दोनों तो ठीक है, दोनों सही है, लेकिन दोनों सही ना करके ये क्या है, हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सब 70 लाया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि डी ही बेस्ट है, ए भी तो बेस्ट हो सकता है, बी भी तो बेस्ट हो सकता है, सी भी तो बेस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें हम कंफर्म कह सकते हैं कि डी ही बेस्ट है, क्योंकि डी ही 80 नंबर लाए, सबसे ज्यादा लाया, तो इसका मतलब डी इज द बेस्ट, ये तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहां क्या करना पड़ेगा, तो आपको पसंद तो बोल देंगे डी इज गुड, बस इतना बोलते हैं, डी इज गुड, डी अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो यहां मोस्ट के पहले हमको द का प्रयोग करना होगा, यहां होगा द, दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट। मतलब यहां कहने का मतलब इसका ये है कि दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल हालात होगा,
बहुत ही कठिन हो गया है एडजस्टमेंट करना। क्या कि वी हैव टू मेक, कि हम लोग को हो गया है, आदत पड़ गया है, बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग, कि हम बहुत ज्यादा गेस्ट पर, अब अ लॉट ऑफ मत सोचिएगा कि यहाँ अ लॉट ऑफ होगा, क्योंकि ऑन गेस्ट, और क्या बात कर रहा है, स्पेंडिंग खर्चा का, कि हम लोग को बहुत ही मुश्किल होगा एडजस्टमेंट करना, क्योंकि हम लोग आदी हो गए हैं। किसका आदी हो गए हैं? तो मेहमानों पर ज्यादा खर्च करने का हम लोग आदी हो गए हैं, और इसको हम लोग को सुधारना बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग पूरा यही है कि एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत यहाँ मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग आदी हो गए हैं कि मेहमानों पर ज्यादा खर्चा करते हैं, और वो बहुत मुश्किल होगा अब। तो किस पर खर्चा करते हैं? ऑन गेस्ट पर खर्चा करते हैं, अलॉट ऑन गेस्ट, बहुत सारा करते हैं। सोचेगा साला अलॉट ऑफ करते तो सही हो जाएगा, अलॉट ऑफ कैसे करते हैं? तो गेस्ट पर हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। अब देख लेते हैं कि आगे क्या नहीं गलत है। द हमारा डिटर्मिनर है, और अगर एडजस्टमेंट से देखे तो हमारा नाउन हो गया, ये तो सही है। वी, वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, वी हम लोग, और जब प्लूरल हो गए तो वर्ब प्लूरल चाहिए, तो यहां लिखा है प्लूरल, कोई बात नहीं, सही है, क्योंकि ऐसा रहता वर्ब में तब तो सिंगुलर होता, तो ये सही है, अभी तक सही चल रहा है ये। टू हमारा इन्फिनिटिव है, और टू जब इन्फिनिटिव है इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, और जब वर्ब का पहला फॉर्म आया तो वर्ब का पहला फॉर्म टू मेक है, तो इसका मतलब ये सही है, कहां गलत? उसके बाद बिकॉज, क्योंकि, वी फिर से प्लूरल है, और हैव फिर से प्लूरल है, हैव बीन यूज्ड, क्योंकि हम लोग आदी हो गए, हम लोग आदी हो गए थे। यूज्ड टू, हम लोग खर्च करते थे, स्पेंडिंग। अब यहां समझ में नहीं आ गई साला, टू के बाद अभी बता रहे कि टू के बाद इन्फिनिटिव लगता है स्पेंडिंग, लेकिन यहां टू के बाद तो फिर आईएनजी कैसे? तो आप याद रखें कि यूज्ड टू मतलब कोई भी ऐसा टू, जैसे कि प्रोन टू, जो साथ में लगा आता है, सटल आता है, जो साथ में सटल आएगा, वो उसके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे प्रोन टू प्लस आईएनजी, एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी। तो जितना भी बोले टू, ये सब आईएनजी लिखता है। तो सवाल यूज टू नहीं बोले, यूज टू के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। सवाल हम नहीं, हम कभी कभी एक देखे हैं वर्ब में, हाँ आप देखेंगे, लेकिन यूज टू प्लस आईएनजी तब प्रयोग होगा जब आगे लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ हो, इज, एम, आर, हैव, हैज का प्रयोग हो, तब आगे आईएनजी लगता है। तो यहां अगर देखें तो यूज्ड लिखा है, और यूज के पहले हैव बीन का प्रयोग है, और इसीलिए यहां टू स्पेंडिंग लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद अलॉट ऑन गेस्ट। आगे, इफ, अगर, इट विल रेन, अगर वर्षा होगी। सबसे पहले ये याद रखना है, टाइम याद रखना है इसका। इफ, अगर, इफ मतलब क्या हुआ? इफ के साथ कभी भी शैल या विल का प्रयोग ना करें, इफ के साथ कभी भी शैल विल का प्रयोग ना करें। ठीक, इफ कंडीशनल वाक्य प्रयोग नहीं होता। हम थोड़ा सा कंडीशनल वाक्य लिख देते हैं, इफ प्लस वर्ब एक, और अगर पांच रहे तो आगे शैल विल का प्रयोग होगा। शैल विल, हम वर्ब वन नहीं लिख रहे क्योंकि मॉडल के बाद तो वर्ब वन ही आता है, लेकिन अगर यही चीज अगर इफ के साथ, अगर ये वर्ब टू हो गया ना, तो ये पास्ट हो गया, इसका मतलब तो ये भी पास्ट हो जाएगा, मतलब ये वुड हो जाएगा। और अगर इफ के साथ हैड आ गया, और प्लस एच के साथ तो वर्ब थ्री आता है, तो अब आगे आ जाएगा वुड हैव, वुड हैव। अब सवाल वर्ब थ्री लिख देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, वर्ब थ्री लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि एच के बाद तो वर्ब थ्री आता है। तो ये तीनों का तीनों रूल एसएससी का फेवरेट रूल है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट प्लस एक पांच हो तब ना आगे शैल विल लगेगा, तो आगे शैल विल का प्रयोग है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है विल? इफ के साथ कंडीशनल, इफ हो, एज सुन एज हो, व्हेन हो, इसके साथ तुरंत शैल विल नहीं लगता है, तो ये वुड भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। तो विल हटा करके क्या करें? इफ इट रेन्स। अब अभी गलत हो गया, क्योंकि इट रेन्स करना पड़ेगा इसको, इफ इट रेन्स अगर वर्षा होती है। आगे, आई एम श्योर, हम पूरा श्योर हैं दैट की द पोस्टमैन। अब यहां अगर हम देखें, आई एम श्योर, हम श्योर हैं, अब ये क्या है? प्रेजेंट में है, और जब ये प्रेजेंट में है तो आगे का सेंटेंस भी प्रेजेंट हमको चाहिए। हम श्योर हैं कि पोस्टमैन विल बी, सॉरी वुड बी कमिंग, तो वुड तो क्या हो गया? वुड तो पास्ट हो गया, हम बोले ना शैल के बाद आया वुड, विल को वुड की तो पास्ट हो गया, तो यहां तो पास्ट हो गया, लेकिन हम तो प्रेजेंट का कहानी बता रहे हैं, और जब प्रेजेंट का कहानी बता रहे हैं तो वुड तो खत्म हो जाएगा, और वुड खत्म हो जाएगा, तो यहां आंसर क्या होगा? विल बी। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर, मतलब वो अब आ ही रहा होगा डिलीवर करने के लिए। द फिर से डिटर्मिनर, ये हमारा नाउन हो गया, और विल बी कमिंग आ रहा होगा शॉर्टली, तो टू डिलीवर द लेटर, क्या करने के लिए? टू हमारा फिर से इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के बाद वर्ब वन लग गया। आगे बढ़ते, मारुति लाइक्स, मारुति क्या? सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर,
और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसके अंत में एस लगता है। तो यस, मारुति लाइक्स, पहला सही हो गया। मारुति पसंद करती है क्या? एडवेंचर स्टोरीज को। क्या पसंद करती है? एडवेंचर स्टोरीज पसंद करती है, बहुत सारा स्टोरी को पसंद करती है। यहां तक सही, कोई गलती नहीं, एडवेंचर स्टोरी तो नाम दे दिया। स्पेशली, खास करके एन एडवेंचरस ऑफ टार्जन, किसका? तो टार्जन के एडवेंचरस स्टोरी को वो क्या करती है? पसंद करती है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहां लिखा है एन एडवेंचरस। अगर हम ए को देखें और अगर एन को देखें तो ये आगे अगर जो भी चीज रहता है वो सिंगुलर में लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही बताता है, तभी हम लिखते हैं अ पेन, एन ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज। क्या हम आ पेन से लिखेंगे? नहीं, क्योंकि आ जो है क्वांटिटी तो बता ही रहा है, एक कलम, तो फिर एक कलमे कैसे होगा? एन ऑरेंज, एक संतरा, एन ऑरेंजेस करेंगे तो एक संतरे कैसे होगा? हिंदी भी तो गलत हो रहा है। तो कुल मिला के ए और एन क्या बता रहा? और ए और एन तो बता रहा है हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो इसका मतलब ए और एन के बाद तो प्लूरल तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ एन के बाद तो प्लूरल है, ये तो गलत हो गया, एस तो नहीं होगा। सवाल क्या अब सही होगा? एन एडवेंचर। हाँ, अभी तक सही है, लेकिन अगर हम आगे पढ़ रहे हैं ऑफ टार्जन, इसका मतलब फिक्स कर दिया कि टार्जन का ही उसको एडवेंचर पसंद है। और जब टार्जन का ही पसंद है तो फिक्स कर दिए, और जब कोई भी चीज फिक्स हो जाता है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है द सन, द मून, द स्काई। फिक्स कर दिया ना उसको। और जब फिक्स, किसका एडवेंचर? जैसे एडवेंचर तो बहुत सारा है, लेकिन वो बोल रहा है हमको खाली टार्जन वाला पसंद है, टार्जन। तो जब टार्जन का ही पसंद है तो फिर एन को क्या करना पड़ेगा? द करना पड़ेगा, क्योंकि नाम गिना दिया वहां पर कि टार्जन का एडवेंचरस हमको पसंद है। अगर ये नहीं गिना था तो एन एडवेंचरस सही था, खाली एस हटा देते, लेकिन एन को द, यार फिल इन द ब्लैंक्स आता तो द भरते। हालांकि मार तो देंगे ऐसे ही, छोड़ देंगे, क्या हटाएंगे? ये एस हटी तो द हटी, तो इसका मतलब एस हटाना है, द लगाना है। अगर नहीं तो फिर खाली एस हटाती है, अगर ऑफ टार्जन नहीं देता। एरर का क्वेश्चन है, ऐसे भी देख करके गलत मारते रही यार, ए और एन ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन देते थे, प्लूरल दे दिए, इसको गलत करो। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता तो फिर यहाँ द करना पड़ता, या फिर क्लोज टेस्ट आता तो यहाँ द करना पड़ता, क्योंकि आगे टार्जन का नाम गिना दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एरर है आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि एरर 10 होता है, लेकिन इसमें ग्रामर का रूल बहुत सारा होता है, 20, 25, 30 होता है। आप अगर रेगुलर रहेंगे तो ग्रामर बहुत तेजी से सीखेंगे इसमें। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।